हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो, आज हम लोग तत्सम तद्भव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ। तत् मीन्स उसके और सम का मतलब समान, ठीक है, यानी कि संस्कृत के समान। क्योंकि आपको ये पता है कि जितनी भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान रूप से प्रचलित हैं। अंतर सिर्फ ये है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों से युक्त होते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो अपनी विभक्ति और चिन्हों, विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों में युक्त होते हैं या प्रदर्शित होते हैं, और हिंदी में उनसे रहित होते हैं, ठीक। यानी जब संस्कृत में लिखे जाते हैं तो उनके विभक्ति वचन और प्रत्यय जुड़ जाते हैं, और हिंदी में वो उनसे अलग रहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे संस्कृत में देखिए कर्पूरा, ठीक, हिंदी में कर्पूर हो जाएगा ये। संस्कृत में ज्येष्ठा और हिंदी में ज्येष्ठ। संस्कृत में फलम और हिंदी में फल, ठीक। ये तत्सम है। तत्सम, तत्सम का मतलब तत् उसके, सम का मतलब समान, ठीक, जो संस्कृत भाषा के समान हो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि आपको ये चीज याद रहेगी। और कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि तद्भव दे देते हैं, कहते हैं तत्सम ढूंढिए, तत्सम शब्द ढूंढिए, और तत्सम दे देते हैं, कहते हैं तद्भव ढूंढिए, कि कौन सा वर्ड कौन सा है। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको याद रखिए। तत्सम यानी तत् प्लस सम यानी उसके समान, ठीक है, ठीक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं तद्भव शब्द की ओर, ठीक है। तो देखते हैं तद्भव शब्द में क्या है। तद्भव शब्द, तद्भव तत् प्लस भव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो तद्भव शब्द है वो तत् प्लस भव, यानी तत् मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न, ठीक है, उससे उत्पन्न हुआ, ठीक। कैसे देखें, ऐसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो तत्सम से विकास करके, तत्सम से विकसित होकर बने हैं, और कई रूपों में वे तत्सम के समान नजर आते हैं, ठीक है। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो विकास हुआ है वो कहा जाए कि तत्सम से ही हुआ है, तद्भवों का विकास, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कर्पूर, कर्पूर से कपूर, ये तद्भव वर्ड है, ठीक है। अग्नि, अग्नि का आग, ठीक। यानी इन शब्दों का जो विकास है वो इन्हीं से हुआ है, इन्हीं से ये शब्द बने हुए, तत्सम से ही तद्भव बने हुए, ठीक। तो आज हम लोग तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा जिससे आप सीधे देखते ही ये पहचान जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव है। अगर तत्सम को तद्भव में बदलना भी है तो भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको बिंदु मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी के साथ में उसे, उसमें जो तत्सम का तद्भव वर्ड है उसको आप पहचान लेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको तत्सम वर्ड के तद्भव आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उससे बहुत ही आसानी हो तत्सम से तद्भव वर्ड बनाने में, कह सकते हैं, या फिर उनको पहचानने में, ठीक है। आप देखते ही पहचान लो कि इसका तत्सम का तद्भव क्या होगा। और कुछ उसमें महत्वपूर्ण वर्ण ऐसे आते हैं जिनका जो कन्वर्जन है या फिर जो जो बदलते हैं, जिन वर्णों में, वर्ड्स में
वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रायः तत्सम शब्द में वा, शा, ड़ा, छा और त्रा वर्ण तद्भव शब्द में बा, शा, ना, खा, ता वर्ण में बदल जाते। ठीक है, जो तत्सम शब्द में अगर वा, शा, ड़ा, छा, त्रा वर्ण आया है तो तद्भव में वो वा बा में बदल जाएगा, शा सा में बदल जाएगा, ड़ा ना में बदल जाएगा, छा खा में बदल जाएगा और त्रा ता में वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, प्रायः बदल जाते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, वा बा में कैसे बदलेगा। देखिए, वनिक बनिया, देखिए वा जो है वो बा में बदल रहा है। वट बड़, वर यात्रा बारात। ठीक, वचन बचन, वक बगुला, वानर बानर, विवाह ब्याह। ठीक, वा बा में बदल रहा है, वा वर्ण बा में बदल रहा है। तत्सम में अगर वा आएगा तो प्रायः वो बा में बदल जाता है, जैसे वनिक का बनिया, वट का बड़, वर यात्रा का बारात, वचन का बचन, वक का बगुला, वानर का बानर, विवाह का ब्याह। ठीक, ओके। अब देखें अगला, शा सा में बदल जाता है, जैसे शुंड सूण, शुक सुआ, शाक साग, शत सौ। ठीक, शिर सिर, दश दस, शीतल सीतल। ठीक, इसमें भी ये शा जो है सा में बदल रहा है। देखिए, सुंड सूण, सुख सुआ, साग साग, सत सौ, सिर सिर, दश दस, शीतल सीतल। ठीक, ठीक है। इसी तरह हम आगे के उदाहरण देख देते हैं। ला के और छा के और त्रा के क्रमशः हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ला ना में कैसे बदलता है। देखिए, किरण किरण, किरण, ला ना में बदल गया किरण। घृणा घिन, कर्ण कान, कोण कोना, हरिण हिरण, ला ना में बदल रहा है। ठीक, चूर्ण चूना, चणक चना। ठीक, देखिए ला ना में बदल रहा है, किरण का ला ना में, किरण के नाम में बदल रहा है, घृणा का ला घिन के नाम में बदल गया, कर्ण का ला कान के नाम में बदल गया, कोण का ला कोना के नाम में बदल गया, हिरण का ला हिरण में बदल गया ना में, चूर्ण का चूना ना के नाम में बदल गया चूना के, चणक कड़ा चना के नाम में बदल गया। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, छा देखिए खा में कैसे बदलेगा। परीक्षा परख, भिक्षा भीख, क्षीर खीर, छुर खुर, अक्षर आंखर, अच्छी आंख, अंगरक्षक अंगरखा। ठीक, देखिए परीक्षा का छा परख के खा में बदल गया, भिक्षा का छा भीख के खा में बदल गया, क्षीर का खीर हो गया, छा जो है वो खा में खीर हो गया, छुर छा खा में खुर हो गया, अक्षर का आंखर हो गया। ठीक, अच्छी आंख हो गया, अंगरक्षक का अंगरखा हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। देखिए मैं बार बार बता दूं कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, तत्सम शब्द में वा शा ला छा और त्रा वर्ण तद्भव के बा शा ना खाता वर्ण में बदल जाता है। देखिए ला ना, इसके पहले मैं आपको बताया वा बा में बदला है और शा सा में बदला है। इसका उदाहरण मैं दे चुका हूं, आपको बता चुके उदाहरण। अब देखिए ला और ला ना में कैसे बदल रहा है और छा खा में बदल रहा है, इसका उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है। ठीक, अब सिर्फ एक बचा हुआ है, त्रा ता में कैसे बदलता है, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए जो आखिरी है त्रा, वो ता में कैसे बदलता है। देखिए त्रा वर्ण ता में कैसे बदलता है। पुत्र पूत, पौत्र पोता, मित्र मीत, चैत्र चैत, गोत्र गोत, छत्र छत, रात्रि रात। ठीक है, तो त्रा वर्ण ता में बदल जाता है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक, तो ये पूरे हो गए। वा बा में बदलते हुए देख लिया आपने उदाहरण सहित, शा सा में बदलते देख लिया उदाहरण सहित, ला ना में बदलते हुए देख लिया, छा खा में बदलते हुए देख लिया और त्रा ता में बदलते हुए। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और वर्ड लेंगे जिससे आप खुद
देखेंगे कि कैसे वो बदलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे शाह, देखिए शाह आया है, शाह किसमें सा में बदल जाता है, और छा आया है, छा खा में बदल जाता है, तो शिक्षा का सीख। ठीक, क्लियर हुआ। अगला देखिए वंश, वा किसमें बदलता है, बा में बदलता है, और शाह किसमें बदलता है, सा में बदलता है, तो वंश का बांस। ठीक, अगला देखिए माछण, माँ तो रहेगा ही, माँ तो इसमें है नहीं, तो माँ ऐसे ही रहेगा। छा किसमें बदलता है, खा में बदलता है, और ला किसमें बदलता है, ना में, तो माखन, माछा का माखन। ठीक, क्लियर, बहुत आसान है जी हाँ, बहुत आसान। देखिए अगला देखिए लक्ष्मण, तो ला तो ऐसे ही रहेगा, इसमें है नहीं। छा देखिए किसमें बदल रहा है, छा खा में बदल रहा है, और ला ना में बदल रहा है, तो लक्ष्मण का लखन। ठीक, अगला देखिए क्षेत्र, छा किसमें बदल रहा है, खा में, और त्रा ता में, क्षेत्र का खेत। ठीक, अगला देखिए नक्षत्र, तो ना तो इसमें है नहीं, ना वैसे रहेगा। छा किसमें बदल रहा है, खा में बदल रहा है, और त्रा किसमें बदल रहा है, ता में, तो नक्षत्र का नखत। ठीक, अगला देखिए त्रिगुण, त्रा देखिए किसमें बदल रहा है, त्रा ता में बढ़ रहा है, तो ती, गा किसमें बदल नहीं रहा है, गु, और ला ना में बदल रहा है, तो त्रिगुण का तिगुना। ठीक, और फिर आता है वंशी, वा किसमें बदल रहा है, बा में, और शा किसमें बदल रहा है, सा में, तो वंशी का बांसुरी। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार सही से पढ़ने की जरूरत है। ये मैंने आपको हिंट दे दिए हैं, इनसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए एक चीज सिंपल सी चीज है, देखिए इसमें लिखा है तत्सम शब्द में वा शाला छात्रा, मतलब कि वा शाला छात्रा है तो वो प्रायः तब तत्सम शब्द ही होगा, तत्सम। ठीक है, वो तद्भव में बदलेंगे ये वर्ण उसके, तो ये आप मान के चलिए। और इस तरह तत्सम तद्भव शब्द हो गए, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल हैं, आप इसको सही से पढ़ लीजिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, या तत्सम दिया है तो उसका तद्भव क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो नए वीडियो हैं वो आप तक उनकी नोटिफिकेशन उनका बहुत जल्दी शीघ्र ही पहुंच जाएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल उनको देखिए, आपकी परीक्षा में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नंबर गेन करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसी ट्रिक मैंने इसमें बताई आपको कि कौन सा वर्ण किसमें बदलता है, ऐसे ही ट्रिकों के साथ में मैंने हिंदी व्याकरण पढ़ाने की कोशिश करी है, तो आप उनको देखिए और उनका पूरा फायदा लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।